तो क्या होता अगर पेन को हराने के बाद नारुतो उसका रिन्नेगान इम्प्लांट करवा लेता अपने अंदर। तो कहानी शुरू होती है पेन की हार के साथ, जिसके बाद वो कोनोहा के लोगों को रिवाइव करता हुआ कोनन से बोलता है, मादरा मेरा रिन्नेगान लेने जरूर आएगा, तो तू मेरे मरने के बाद मेरा रिन्नेगान नारुतो के ऊपर ट्रांसप्लांट कर देना। फिर पेन नारुतो से बोलता है, मैं तुझ पे भरोसा करके तुझे अपना रिन्नेगान दे रहा हूँ, इससे लोगों का भला करना जो मैं नहीं कर पाया। इतना कह करके नागाटो भी मर जाता है। अब कोनन नारुतो को ऑपरेट करती है और नागाटो की आइज उसके अंदर ट्रांसप्लांट कर देती है और वो नारुतो के होश में आने से पहले ही वहाँ से खिसक लेती है। थोड़ी देर में उधर ककाशी भी आ जाता है, जिसे लेडी कात्सुया ने सब कुछ बता दिया था नारुतो के रिन्नेगान के बारे में। ककाशी नारुतो को उठाने की कोशिश करता है और नारुतो उठ भी जाता है। कुरामा की वजह से वो वैसे ही जल्दी हील हो जाता था। जैसे ही नारुतो उठता है और ककाशी की तरफ देखता है, ककाशी भी हैरान रह जाता है नारुतो का रिन्नेगान देख करके। इधर नारुतो को भी बड़ा अजीब सा लग रहा था। वो अब चाकरा को देख पा रहा था जो ककाशी के अंदर फ्लो कर रहा था। नारुतो अपने अंदर भी चाकरा को स्मूथली सर्कुलेट करता हुआ फील करता है, इतना स्मूथ जितना स्मूथ वो पहले कभी भी फ्लो नहीं किया था। ये सब हुआ था रिन्नेगान की वजह से। नारुतो को भी परफेक्ट चाकरा कंट्रोल मिल चुका था। अब नारुतो दूर कहीं कोनन को भी जाता हुआ करता है। नारुतो ककाशी को पकड़ के उड़ने की कोशिश करता है और वो सक्सेसफुली ऐसा कर भी लेता है। यहाँ नारुतो ये रियलाइज करता है कि उसे रिन्नेगान के बारे में कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। रिन्नेगान खुद ही उसे सब कुछ सिखा रहा है, जैसे उसका खुद का एक माइंड हो। अब उड़ते उड़ते नारुतो और ककाशी दोनों कोनोहा पहुँच जाते हैं। वहाँ सब लोग नारुतो का हीरो की तरह वेलकम करते हैं और नारुतो को पता चलता है कि सुनाडे भी अनकॉन्शियस है और वो कब उठेगी शिजुने और साकुरा को इसका कोई आइडिया नहीं है। तभी नारुतो के माइंड में किंग ऑफ हेल के फ्लैशेस आते हैं और नारुतो उसे समन भी कर लेता है। इधर नारुतो को पहले से ही पता होता है कि उसने क्या करना था, तो नारुतो सुनाडे को उठाता है और किंग ऑफ हेल के अंदर डाल देता है, जो कि सुनाडे को खाने लगता है। तभी सुनाडे के जितने भी ऑनबूज होते हैं वो नारुतो के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन नारुतो अपने दोनों हाथ ऊपर करता है और जो जहाँ पे होता है वहीं पे फ्रीज हो जाता है। नारुतो ये रियलाइज करता है कि ये वाली एबिलिटी तो नागाटो के पास भी नहीं थी और ये थी नारुतो को रिन्नेगान से मिली हुई यूनिक एबिलिटी टेलीकिनेसिस की। जो अनपु नारुतो पे हमला करने वाले थे सब अभी हवा में उड़ रहे थे और थोड़ी देर बाद सुनाडे भी उठ जाती है। किंग ऑफ हेल उसे अपने मुंह से बाहर निकाल देता है और इधर सुनाडे परफेक्टली हील हो चुकी थी। अब नारुतो नॉनबूस को भी रिलीज कर देता है और सुनाडे को भी रिसेंट इवेंट्स के बारे में सब कुछ बताता है और अब सुनाडे उठ गई है। ये बात डांजो को पता नहीं थी, तो उसने मीटिंग बुलवा ली थी नया होकागे रखने की। तब फुकासाकु भी वहाँ आ जाता है और उन लोगों को बताता है कि जो टोड नारुतो को वापस समन करने के लिए कोनोहा में छोड़ा था, उसका काम तमाम डांजो नहीं किया था। इधर ककाशी भी आ जाता है और बताता है कि जल्दी से वहाँ जाना पड़ेगा वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। नारुतो ककाशी और सुनाडे दोनों को उड़ा के वहाँ ले जाता है और बिना ज्यादा टाइम लगाए वहाँ पहुँच भी जाता है। इधर बहुत से रूट ऑनबूज उनका रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं, तो नारुतो उन सबको अपनी टेलीकिनेसिस एबिलिटी से रोक लेता है और सुनाडे और ककाशी से बोलता है कि इन्हें मैं देखता हूँ, तुम लोग डांजो को ठिकाने लगाओ। ककाशी और सुनाडे अंदर चले जाते हैं और अब नारुतो थोड़ा वार्म अप करने का सोचता है। नारुतो अपनी पावर्स उन रूट ऑनबूस के ऊपर से हटा देता है। वो लोग नारुतो के ऊपर हमला कर देते हैं। वो सारे लोग डांजो के बेस्ट ऑनबूस थे, जो कि सब मिड जोनिन लेवल के थे, पर नारुतो की नजरों में तो वो लोग सब स्लो मोशन में ट्रेवल कर रहे थे रिन्नेगान की परसेप्शन की वजह से। नारुतो एक एक करके सबको निपटाने लगता है। नारुतो की स्पीड और उसकी पावर सिर्फ रिन्नेगान की वजह से काफी हद तक इनहेंस हो चुकी थी। जितना स्ट्रॉन्ग वो रिन्नेगान मिलने के बाद अपने बेस फॉर्म में है, उतना स्ट्रॉन्ग तो वो रिन्नेगान मिलने से पहले सेज मोड में भी नहीं था। अब उनमें से एक शिनोबी नारुतो के ऊपर एक फायर जुत्सु मारता है। नारुतो सिर्फ अपना एक हाथ आगे करता है और इस जुत्सु को पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है। नारुतो अब सेज मोड में एंटर करने की सोचता है। इसी चक्रा एब्जॉर्ब करने वाली एबिलिटी का यूज करके वो नेचर चक्रा एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है और नारुतो इंस्टेंटली सेज मोड में एंटर हो जाता है। कोई शेडो क्लोन की उसे कुछ जरूरत नहीं पड़ती। अंदर डांजो खुद को होकागे डिक्लेयर करने ही वाला था, तभी वहाँ ककाशी और सुनाडे आ जाते हैं, जो कि डांजो को सारे सबूतों के साथ एक्सपोज कर देते हैं। अब डांजो के पास भी लड़ने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता। डांजो अपने सारे बैंडेजेस निकालने लगता है और लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। तभी नारुतो भी वहाँ आ जाता है, मुजान स्टाइल एंट्री मारता हुआ, और सुनाडे से बोलता है कि इसे मैं देखता हूँ, आप अपने हाथ गंदे क्यों करोगे। तभी नारुतो के ऊपर अलग अलग डायरेक्शन से रूट ऑनबूज अटैक कर देते हैं, लेकिन नारुतो के भी चारों तरफ चाक्रा रॉड्स मटेरियलाइज हो जाती हैं और उन चाक्रा रॉड से नारुतो उन सभी रूट शिनोबीज की फाइल निपटा देता है और नारुतो धीरे धीरे करके डांजो की तरफ बढ़ने लगता है। अब नारुतो डांजो को भी उसी के लोगों की तरह चाक्रा रॉड से पियर्स कर देता है, लेकिन वो डांजो गायब हो जाता है। तभी डांजो नारुतो के पीछे मटेरियलाइज होता है और उसके हाथ में होती है एक विंड ब्लेड, जिससे वो नारुतो को पियर्स करने वाला था। तभी नारुतो अपनी एबिलिटीज का यूज करके डांजो को हवा में उड़ा देता है और डांजो को मॉक करने लगता है। इधर सभी क्लैन हेड्स और फायर डेमियो नारुतो की एबिलिटीज देख के बहुत हैरान थे।
पावरफुल तो पेन भी था, लेकिन नारुतो तो भाई बियॉन्ड पावरफुल है। नारुतो भी डांजो को आजाद कर देता है और उसे अपने ऊपर एक फ्री शॉट भी देता है। डांजो भी देर नहीं लगाता और अपनी स्वॉर्ड को लेकर के नारुतो के चेस्ट पे मारता है, लेकिन नारुतो ने भी आशुरा पाथ यूज करके अपनी बॉडी को स्टील का बना लिया था और डांजो की विंड ब्लेड नारुतो को पियर्स नहीं कर पाती। अब देखो लड़ते लड़ते नारुतो भी बोर हो चुका था, तो वो सीधा डांजो को पकड़ता है और उसकी सोल को एब्जॉर्ब कर लेता है और डांजो की कहानी उसके रूट के ही साथ निपट जाती है। अब मामला सेटल होने के बाद नारुतो के बारे में फायर डेमियो सुनाडे से पूछता है और सुनाडे उसे बताती है कि यही है नारुतो उजुमाकी, जिसने कोनोहा को बचाया था और अकात्सुकी के लीडर को भी हरा दिया। डेमियो सुनाडे से पूछता है कि नारुतो विलेज के लिए कितना लॉयल है, तो सुनाडे उसे बताती है कि नारुतो से ज्यादा लॉयल उसने किसी को भी नहीं देखा है और वो काफी हद तक हाशिरामा की तरह है। तो डेमियो भी सेटिस्फाइड होकर कोनोहा से वापस चला जाता है। उधर ओबिटो को भी जत्सु से पता चलता है कि नागाटो फेल हो गया नारुतो को कैप्चर करने में और उसके ऊपर से उसने अपने रिन्नेगान भी नारुतो को दे दिए हैं, जो कि ओबिटो के प्लान्स के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था और अब उसे समझ में भी नहीं आता है कि आगे क्या किया जाए। तो वो सास्के के पास चला जाता है उसे लेने। उधर नारुतो आया हुआ था वर्लपूल विलेज में, जहाँ उसे एक ब्लड सील से लॉक हुआ रूम मिलता है। उस रूम के बाहर लिखा हुआ था कि यहाँ सिर्फ एक उजुमाकी ही एंटर कर सकता है। अगर तुम एक उजुमाकी हो तो अपने ब्लड को इस सील के ऊपर लगाओ। नारुतो अपनी उंगली को काटता है थोड़ा सा ब्लड ड्रॉ करने के लिए, लेकिन खून निकलने से पहले ही वो वुंड हील हो जाता है और नारुतो ये नोटिस करता है कि उसकी हीलिंग एबिलिटीज तो पहले से काफी ज्यादा बूस्ट हो चुकी हैं, ऑब्वियसली रिन्नेगान की वजह से। अब जैसे तैसे करके नारुतो थोड़ा बहुत ब्लड अपना ड्रॉ कर लेता है और जब वो उस रूम के अंदर जाता है वहाँ बहुत सारे स्क्रोल्स होते हैं जिनमें उजुमाकी हिडन jutsus और सील्स होती हैं, लेकिन नारुतो की नजर उन सब पे नहीं पड़ती बल्कि पास में रखी हुई एक स्वॉर्ड पे पड़ती है। ये एक खास मेटल से बनी हुई स्वॉर्ड है जिसे सिर्फ एक उजुमाकी ही विल्ड कर सकता है और ये एक एब्सोल्यूट स्वॉर्ड है। इससे ज्यादा सुपीरियर स्वॉर्ड दुनिया में दूसरी कोई भी नहीं है। नारुतो को स्वॉर्ड के पास में ही उजुमाकी स्वॉर्ड स्टाइल से भरा हुआ एक स्क्रोल भी मिलता है और उसके पास में ही एक और स्क्रोल रखा हुआ था जिसमें सारे उजुमाकी के सीक्रेट सीलिंग jutsus लिखे हुए थे और एक स्क्रोल होता है डेडिकेटेड स्पेस टाइम सीलिंग jutsus के लिए। बाकी के स्क्रोल्स जब नारुतो देखता है तो वो हैरान रह जाता है। उनमें सब में लिखा हुआ था 500 kg गोल्ड और यहाँ पे ऐसे 50 स्क्रोल्स थे। इन स्क्रोल्स में उजुमाकी क्लैन ने आज तक जितना भी वेल्थ इकट्ठा करी थी वो सब इसके अंदर ही मौजूद थी। तो अपना नारुतो वहाँ पे गामाकीची को बुलाता है और उससे बोलता है कि ये सभी स्क्रोल्स लेकर के माउंट मियोबोकू में रख ले। अपने पास नारुतो सिर्फ वो स्वॉर्ड रखता है और jutsus और स्वॉर्ड स्टाइल के स्क्रोल्स रखता है। इसके अलावा नारुतो अपने पास एक गोल्ड का स्क्रोल भी रख लेता है इन केस ऑफ इमरजेंसी। अब नारुतो उड़ता हुआ कोनोहा की तरफ बढ़ने लगता है, जहाँ एक नॉर्मल शिनोबी को पूरे 3-4 दिन लग जाते कोनोहा पहुँचने में। नारुतो सिर्फ 15 मिनट में कोनोहा पहुँच जाता है, जहाँ काउंसिल मीटिंग चल रही थी जिसे नारुतो भी ज्वाइन कर लेता है। यहाँ नारुतो को पता चलता है कि विलेज की रिबिल्डिंग में बहुत सारा पैसा लगने वाला है, जो कि विलेज के पास नहीं है। तो नारुतो जो एक स्क्रोल अपने साथ लाया हुआ था गोल्ड वाला, नारुतो उसे अनसील कर देता है, जिसके अंदर से हजारों सोने के सिक्के निकलते हैं। सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि इतना गोल्ड पूरे कोनोहा के पास मिला कर भी नहीं था। उसमें से नारुतो अपना वॉलेट भरने लायक गोल्ड कॉइन्स निकाल लेता है और बाकी जितने बच जाते हैं वो पूरे कोनोहा की रिबिल्डिंग के लिए वो दे देता है। और नारुतो को इधर ये भी पता चलता है कि 3 महीने बाद एक 5 कागे समिट होने वाली है, जिसमें नारुतो सुनाडे का बॉडीगार्ड बनने की बात करता है। इस बात से किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होती। फिर नारुतो बोलता है कि अब वो ट्रेन करने वाला है 3 महीने तक। उधर सास्के भी टीम टाका के साथ कोनोहा की तरफ बढ़ रहा था और उसके मन में अभी सिर्फ एक ही चीज चल रही थी, कोनोहा का डिस्ट्रक्शन। सुइगेत्सु बोलता है कि क्या सच में हम लोग 4 लोग मिल करके कोनोहा को डिस्ट्रॉय करने जा रहे हैं? अभी भी टाइम है भाई, सोच ले एक बार। उधर ओबिटो को जेत्सु से पता चलता है कि सास्के टीम टाका को लेकर कोनोहा जा रहा है। ओबिटो सोचता है कि अब एक ही तो प्यादा बचा है मेरे पास, साला ये भी कहीं निपट गया तो मेरे तो प्लान अच्छे से ही फेल हो जाएंगे। तो वो पहुंच जाता है सीधे सास्के के सामने और सास्के को समझाने लगता है, पर सास्के के अंदर तो कूट कूट के हेट्रेट भर चुकी थी। इधर कारिन भी सेंस करती है सास्के के अंदर बढ़ती हुई डार्कनेस को। अब उसे पछतावा हो रहा था कि वो क्यों आई आखिर सास्के के साथ। फिर उसे रियलाइज होता है कि सास्के के अंदर पहले इतनी डार्कनेस नहीं थी, वो सिर्फ इताची से अपने क्लैन का बदला लेना चाहता था। लेकिन जब से वो ओबिटो से मिला है वो और ज्यादा डार्क होता जा रहा है। कारिन को लगा था कि इताची से बदला लेने के बाद सास्के नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन वो गलत थी। सास्के के अंदर हेट्रेट बहुत ज्यादा भर चुकी थी, जो कि इताची को मारने के बाद भी कम नहीं हुई थी, बल्कि और ज्यादा बढ़ चुकी थी। बस उसकी हेट्रेट ने अपना विक्टिम बदल लिया था। अब सास्के पूरे कोनोहा को ही डिस्ट्रॉय कर देना चाहता था, पर ओबिटो उसे बताता है कि कोनोहा को तो पेन ने पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया है, जिसे कि नारुतो ने हरा भी दिया है। डांजो को भी नारुतो ने खुद ही मार दिया है, जिसके बाद वो सास्के को और भड़काता है कि नारुतो ने तो तुझसे तेरा रिवेंज भी छीन लिया। नारुतो उजुमाकी हम सबके रास्ते का रोड़ा बनता जा रहा है।
उसे तो रास्ते से हटाना बड़ा जरूरी हो गया है। अब ओबिटो सास्के को अपने साथ लेकर के वहाँ से चला जाता है और टीम टाका से भी अकात्सुकी का हेड आउट में आने को बोलता है, लेकिन कारिन के लिए बहुत हो चुका था और वो अब टीम टाका को छोड़ करके अलग चली जाती है। उधर कोनोहा में नारुतो ककाशी के पास आया हुआ था ताकि ककाशी नारुतो को एक स्वॉर्ड यूज करना सिखा सके, पर ककाशी बोलता है कि मुझे स्वॉर्ड यूज करनी तो आती है लेकिन मेरी उसमें कोई एक्सपर्टीज नहीं है, लेकिन मेरी एक एक्स ऑनबू टीममेट है जो तुझे स्वॉर्ड यूज करना बहुत अच्छे से सिखा सकती है। और तब ककाशी चला जाता है युगाओ के पास, जो कि हयाते के मरने के बाद से बड़ी ग्लूमी हो गई थी, जैसा ककाशी हो गया था अपने टीममेट्स के मरने के बाद। और ककाशी ये रियलाइज करता है कि जैसी नारुतो की पर्सनैलिटी है वो युगाओ को बहुत आसानी से पहले जैसा बना सकता है। ककाशी को ये भी पता था कि थर्ड होकागे ने युगाओ को नारुतो के ऊपर नजर रखने के बहुत सारे मिशंस दिए थे, जिसमें युगाओ जरूरत से ज्यादा एफर्ट लगाती थी नारुतो के लिए और अच्छे से उसका ध्यान रखती थी। तो ककाशी भी युगाओ के पास चले जाता है उसे नारुतो को ट्रेन करने के लिए मनाना जो था, और थोड़ा बहुत इमोशनल अत्याचार करने के बाद युगाओ भी मानी जाती है। युगाओ ककाशी की बात मान लेती है तो असली नारुतो चला जाता है उसी के पास स्वॉर्ड चलाना सीखने के लिए। नारुतो के शैडो क्लोन्स बैक एंड में सीलिंग जुत्सु सीख रहे होते हैं जो स्क्रोल वो वर्लपूल विलेज से लाया हुआ था उनसे। इधर नारुतो अपनी स्वॉर्ड लेके आया हुआ था ऑनबू ट्रेनिंग ग्राउंड्स में, जहाँ युगाओ उसे एक वुडन कटाना दे देती है और उसके पास खुद भी एक वुडन कटाना पहले से ही होती है और वो बोलती है आज दिखा तुझे क्या क्या आता है। तो नारुतो उस पर अटैक कर देता है अपनी फुल स्पीड में, पर वो नारुतो को रोक देती है और उससे बोलती है कि चक्रा यूज करना बंद कर और अपनी फुल स्पीड भी यूज करना बंद कर। अगर ब्रूट स्ट्रेंथ यूज करेगा तो तेरी टेक्निक नहीं सुधर पाएगी। और वो नारुतो को वेट्स भी पहना देती है, मतलब उसकी और अपनी स्पीड और स्ट्रेंथ वो बराबर कर देती है। फिर दोबारा से दोनों स्पार करना शुरू कर देते हैं। स्पार को 3 मिनट हो जाते हैं, पर नारुतो अभी तक 10-15 बार गिर चुका था और अब उसके मन में भी युगाओ के लिए रिस्पेक्ट काफी बढ़ चुकी थी। उधर नारुतो के शैडो क्लोन्स भी लगे पड़े थे सीलिंग जुत्सु सीखने में, लेकिन उनसे कांजी परफेक्ट नहीं होती। कांजी बोले तो जो जापानीज लेटर्स होते हैं वो। तो नारुतो के शैडो क्लोन्स फिलहाल कैलीग्राफी की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। उनमें से थोड़े बहुत सीलिंग जुत्सु की थ्योरी भी पढ़ रहे थे। तभी ककाशी आ जाता है वहाँ पे उनकी प्रोग्रेस देखने। तो नारुतो के क्लोन्स ककाशी को दिखाते हैं अपनी कैलीग्राफी और ककाशी फिर से हैरान रह जाता है। इतनी अच्छी कैलीग्राफी सीखने में ककाशी को पूरा 1 साल लगा था, लेकिन ये बात अंडरस्टैंडेबल थी क्योंकि नारुतो एक उजुमाकी भी तो है। पर ये बात ककाशी उन्हें बताता नहीं है, बल्कि कहता है कि इससे अच्छा तो बच्चे कर लेते हैं। और ये बात बोल करके ककाशी चला जाता है और नारुतो के शैडो क्लोन्स और ज्यादा मेहनत करने लगते हैं। उधर कारिन निकल चुकी थी कोनोहा की तरफ, क्योंकि सास्के के साथ जाने में तो उसे लग रहा था कि उसकी फाइल निपट जाएगी। इधर नारुतो के शैडो क्लोन्स को मिल गया था एक बहुत ही काम का jutsu। वैसे तो सिर्फ उजुमाकी फीमेल से jutsu को यूज कर सकती है, लेकिन इस वर्टिफ के लिए नारुतो के क्लोन्स ने भी इसे सीख लिया था, उजुमाकी सीलिंग चेन्स। और अब ये सारे क्लोन्स एक साथ डिस्पेल हो जाते हैं क्योंकि उनका चक्रा खत्म हो चुका था। वहाँ नारुतो युगाओ के साथ ट्रेन कर रहा था, जो अचानक से रुक जाता है और अपना सर पकड़ करके जमीन पर बैठ जाता है। इतने सारे शैडो क्लोन्स की इन्फॉर्मेशन उसके अंदर चली गई थी अचानक से, पर उसके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल भी होती है। युगाओ उसे कल आने को बोलती है और नारुतो जाता है सीधा ककाशी के पास उसे अपनी चेन्स दिखाने। नारुतो अपने हाथ से एक चेन निकाल करके ककाशी को दिखाता है। उधर नारुतो के माइंडस्केप में कुरामा इन चेन्स को देख करके बड़ा अनकंफर्टेबल हो गया था और अब वो भी समझ गया था कि उसे नारुतो के साथ कोऑपरेट तो करना ही पड़ेगा, या तो वो अपनी मर्जी से ऐसा करेगा या तो नारुतो उससे ऐसा करवा लेगा। बाहर ककाशी भी हैरान था, ये चेन्स उसने बहुत टाइम बाद देखी थी और नारुतो के चक्रा रिजर्व्स और कंट्रोल के साथ अब ककाशी को भी लगने लगा था कि चाहे अकात्सुकी आए या वॉर हो जाए, कोनोहा का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ने वाला जब तक नारुतो उनके साथ है। अब आ जाते अपने सास्के की तरफ, जिसके पास ओबिटो की वजह से ईएमएस आ चुका था और इस बार ओबिटो सास्के को दोबारा बी को कैप्चर करने भेजता है। किलर भी इस समय होता है क्लाउड विलेज में। ओबिटो सास्के को कामुई की हेल्प से क्लाउड विलेज में छोड़ देता है और खुद कहीं और चला जाता है। सास्के बी को कैप्चर करने के चक्कर में काफी सारे कुमो शिनोबीस को मार देता है, जिसके बाद वो बी को लेकर के वापस चला जाता है अकात्सुकी का हाइड आउट में। उधर कोनोहा में नारुतो को 2 महीने हो चुके थे अपने शैडो क्लोन्स के साथ ट्रेन करते हुए। नारुतो ने अपनी चक्रा चेन्स को भी अच्छे से यूज करना सीख लिया था और वो अपने स्क्रोल से भी लगभग सब कुछ सीख चुका था। फ्लाइंग राइजिन भी नारुतो सीख चुका था, लेकिन मिनाटो जैसे लेवल पे नहीं, लेकिन सीख चुका था, वही बहुत बड़ी बात थी। अब कुरामा और नारुतो भी स्पीकिंग टर्म्स में आ गए थे और वो तैयार था अपने चक्रा को नारुतो के साथ शेयर करने के लिए। नारुतो अपनी सील की तो पहले ही लेकर के आ गया था, तो नारुतो अपने माइंडस्केप में चला जाता है और बाहर उस पर नजर रखने के लिए आए होते हैं ककाशी और यामाटो। नारुतो कुरामा के केज के बाहर पहुंच जाता है, उसे अनलॉक कर देता है और तब कुशीना भी वहाँ पे पहुँच जाती है। नारुतो और कुशीना मिलते हैं और नारुतो उसे अपनी चक्रा चेन्स दिखाता है। कुशीना से नारुतो को बहुत सारी टिप्स भी मिलती हैं, सीलिंग jutsus और चक्रा चेन्स से रिलेटेड। कुशीना नारुतो को चेन्स के नेक्स्ट लेवल के बारे में भी बताती है, जिसमें चेन्स की हेल्प से एक सुसानो जैसा एवेटार बनाया जा सकता है। उसके बाद कुशीना नारुतो को फाइनल गुड बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है।
अब नारुतो भी कुरामा के साथ फिस्ट बम करके केसीएम को अचीव कर लेता है। बाहर आकर नारुतो ककाशी और यामाटो को भी अपना केसीएम दिखाता है और नारुतो उसके ऊपर से सेज मोड को भी स्टैक करने की कोशिश करता है, जो कि नारुतो सक्सेसफुली कर भी लेता है और अब नारुतो प्रैक्टिस भी करने लगता है। इतने में वहाँ पे एक ओनबू आ जाता है जो नारुतो और ककाशी से बोलता है कि सुनाडे ने उन्हें मिलने के लिए बुलाया है। अब नारुतो ककाशी के कंधे पे हाथ रखता है और दोनों टेलीपोर्ट होकर के पहुँच जाते हैं सुनाडे के ऑफिस में, जहाँ साकुरा पहले से ही मौजूद थी। तब सुनाडे उन्हें बताती है कि कुछ दिनों पहले सास्के ने क्लाउड विलेज पे हमला कर दिया था। उसने 400-500 लोगों को स्वर्गवास करा दिया है और रायकागे ने बोला है कि अगर सास्के उसे नहीं मिला तो कोनोहा और क्लाउड विलेज के बीच में एक वॉर हो जाएगी। नारुतो बोलता है कि जिस सास्के को वो जानता था वो मर चुका है और ये वाला सास्के जीना डिजर्व नहीं करता। साकुरा प्रोटेस्ट करती है लेकिन नारुतो उससे चुप बोल करके वहाँ से चला जाता है। अब ककाशी और सुनाडे दोनों मिल करके साकुरा को समझाने लगते हैं और साकुरा फाइनली समझ ही जाती है। अब नारुतो भी अपना चेन वाला सुसानो यूज करने की कोशिश करने लगता है और 5 कागे समिट से पहले वो इस सुसानो को मास्टर भी कर लेता है। और अब नारुतो और सुनाडे निकल जाते हैं 5 कागे समिट के लिए। रास्ते में उन्हें कारिन भी मिलती है जो कि सास्के और मास्टरमैन के बारे में उन्हें बहुत कुछ बताती है। इधर नारुतो और सुनाडे दोनों को ही वो अपनी कोई रिलेटिव जैसी लगती है। नारुतो तो सीधे ही हाफुजुमा की था और सुनाडे की भी ग्रैंड मदर उजुमा की थी। तो नारुतो अपने एक शैडो क्लोन से बोल करके कारिन को टेलीपोर्ट करवा देता है कोनोहा की तरफ। उधर सुनाडे और नारुतो भी 5 कागे समिट पे पहुंच जाते हैं, जहां सभी कागे और मिफुने पहले से ही बैठे हुए थे और सुनाडे खुद भी अपनी सीट पर बैठ जाती है और अब मीटिंग शुरू हो जाती है। नारुतो खुद जाकर के सुनाडे के पीछे खड़ा हो जाता है। इधर रायकागे कोनोहा को धमकी देने लगता है और लास्ट में वो अपना चक्रा भी रिलीज करता है। मिफुने कुछ कहता उससे पहले नारुतो अपनी ब्लड लस्ट अनलीश करता है, जो कि रायकागे के ही ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड थी, लेकिन फील उसे रूम में सभी लोग कर पाते हैं। नारुतो रायकागे की तरफ बढ़ने लगता है और रायकागे डर से फ्रीज हो चुका था। उसके बाद नारुतो कुरामा की आवाज में बोलता है लैंड ऑफ फायर में जितने भी शिनोबीज घुसने की कोशिश करेंगे वो वहाँ से वापस नहीं जाएंगे। और नारुतो इतना बोल करके फिर से सुनाडे के पीछे खड़ा हो जाता है। तभी सास्के भी वहाँ पे आ जाता है और सुनाडे के ऊपर हमला करने ही वाला होता है, पर नारुतो उसे हवा में रोक देता है अपनी टेलीकिनेसिस से और कहता है कि चल बाहर लड़ते हैं। बाहर सास्के अपना सुसानो एक्टिवेट कर लेता है तो भाई नारुतो भी अपना चाक्रा चेंज वाला सुसानो एक्टिवेट कर लेता है, जो कि सास्के के सुसानो से बहुत ज्यादा बड़ा था और बड़े आराम से सास्के के सुसानो को भी हरा देता है। जैसे ही सास्के का सुसानो नारुतो को टच करता था उसका चाक्रा नारुतो एब्जॉर्ब कर लेता था अपनी चेंज की मदद से। तो अब नारुतो के सामने सास्के अपने घुटने पर आ चुका था। तभी ओबिटो भी वहाँ पे आ जाता है और नारुतो से बोलता है कि जा मार दे अपने दोस्त को, क्या तू कर सकता है, ऐसा है तुझ में इतनी हिम्मत। तभी सास्के के सर में नारुतो की चाक्रा रॉड घुस जाती है और उसका भी हो चुका था काम तमाम। अब नारुतो ओबिटो से बोलता है बहुत हिम्मत है मुझ में उचिहा ओबिटो, और ओबिटो बस देखता ही रह जाता है। पहले तो उसे लगा ही नहीं था कि नारुतो सास्के को मार देगा, क्योंकि सास्के उसका टीममेट भी था और दोस्त भी था। उसके ऊपर से नारुतो ने ओबिटो की असली आइडेंटिटी भी खुद ओबिटो को बता दी थी। अब ओबिटो सीरियस होकर के पूछता है कि तुझे कैसे पता कि मेरा असली नाम क्या है। इधर नारुतो ने थोड़ी चालबाजी करी थी। नारुतो को नहीं पता था कि वो सच में ओबिटो है। उसने बस ककाशी के और ओबिटो के शरिंगान में काफी सारी सिमिलैरिटी सेंस करी थी और ऐसे ही हवा में तीर चला दिया। लेकिन ये बात नारुतो ओबिटो को नहीं पता था। नारुतो ओबिटो से बोलता है कि तेरे मेरे अलावा सिर्फ एक ही ऐसा आदमी है जो सच्चाई जानता है, क्या पता तेरे साथ वो डबल गेम खेल रहा हो। नारुतो ने ये भी तुक्का मारा था, लेकिन ओबिटो को बताने की क्या जरूरत है। तो अब ओबिटो वहाँ से चला जाता है। ऊपर से 5 कागे भी इस बैटल को देख रहे थे और नारुतो की पावर देख करके वो लोग भी हैरान थे। और अब जाकर रायकागे को समझ में आता है कि नारुतो चाहे तो क्लाउड विलेज को क्लाउड में पहुंचा सकता है, वो भी अकेला। तो अब सास्के तो मर ही चुका था, तो रायकागे सुनाडे से ट्रूस कर लेता है। अब मीटिंग दोबारा शुरू हो जाती है और बात आती है अकात्सुकी की, जो कि पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुकी थी। तब नारुतो सभी 5 कागे से बोलता है कि किलर भी अभी भी जिंदा है। रायकागे बोलता है तुझे कैसे पता। तो नारुतो उसे बताता है कि जिस स्टैचू में टेल्ड बीस्ट को सील होना है वो तो मेरे पास है। इधर ओबिटो एक केज के बाहर खड़ा था जिसके अंदर किलर बी को रखा गया था और उसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रैंकुलाइजर्स दिए गए थे ताकि उसका बीजू उसे जल्दी से हील न कर पाए। ओबिटो के मन में अभी भी नारुतो की कही हुई बातें चल रही थी और नारुतो ने अनजाने में इशारा कर दिया था जेत्सु की तरफ। तभी वहाँ पे जेत्सु खुद भी आ जाता है और ओबिटो को उसके फेलियर्स की वजह से काफी कुछ बोलने लगता है। जेत्सु ओबिटो से बोलता है कि तेरे को चूज करके मादरा ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। और फ्लो में जेत्सु के मुंह से ये बात भी निकल जाती है कि रिन को उसी ने वहां पहुंचाया था। और अब जेत्सु समझ गया था कि उसने कितनी बड़ी गड़बड़ कर दी है। ओबिटो जेत्सु के ऊपर हमला कर देता है, पर जेत्सु जमीन के नीचे गायब होने लगता है। लेकिन ओबिटो खुद भी इंटेंजिबल होकर के जमीन के नीचे से जेत्सु के पीछे पड़ जाता है। ओबिटो जेत्सु का जमीन के ही अंदर पीछा कर रहा होता है और थोड़े ही टाइम में ओबिटो जेत्सु को बाहर आने पे मजबूर कर
देता है और अब दोनों की लड़ाई थोड़ी देर तक चलती है, जिसमें ज़ेत्सु तो बार बार हील हो जा रहा था और ओबिटो को ज़ेत्सु टच कर पा नहीं रहा था। इनकी फाइट थोड़ा बहुत दूर से नारुतो का एक शैडो क्लोन भी देख रहा होता है। नारुतो का शैडो क्लोन ओबिटो को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा होता है उसकी किसी भी वीकनेस के लिए, जो कि उसे यहाँ मिल भी जाती है। और जैसे ही ओबिटो ज़ेत्सु का काम तमाम करता है, नारुतो का क्लोन भी खुद को डिस्पेल कर देता है। उधर 5 कागे समिट में नारुतो बोलता है कि किलर भी अभी भी जिंदा है। इतना बोल करके नारुतो उठ जाता है और उनसे बोलता है मैं बस अभी आया, और वो सीधे कुरामा के बताए हुए डायरेक्शंस को फॉलो करने लगता है। कुरामा सेंस कर लेता है 8 टेल्स को और नारुतो को बी के पास पहुंचा देता है। नारुतो बी को उस केज से बाहर निकालता है और बी के साथ टेलीपोर्ट होकर के आ जाता है 5 कागे समिट वाली जगह में, जहां राय कागे किलर बी को देख के बहुत खुश होता है और नारुतो को थैंक यू भी बोलता है। इसके बाद सब लोग वहां से चले जाते हैं। नारुतो थोड़ी बहुत गारा से बातचीत करता है, जिसके बाद नारुतो भी फ्लाइंग राइजिन का यूज करके अपने आप को और सुनाडे को वापस कोनोहा में ले आता है। कोनोहा में कारिन और साकुरा झगड़ा कर रहे होते हैं सास्के के लिए, जिन्हें शांत करवाते हुए नारुतो ये बोलता है कि सास्के को तो मैं ठोक करके आ चुका हूँ, उसके लिए लड़ने का क्या फायदा। अब नारुतो ककाशी को सब बताता है ओबिटो के बारे में, जिसे सुन करके ककाशी को बहुत बुरा लगता है, पर नारुतो उसे समझा देता है कि वो गलत रास्ते में जा चुका है, तो उसका आप क्या ही कर सकते हैं उसे मारने के अलावा। फिलहाल हम लोग अकात्सुकी में ध्यान देते हैं। इधर ओबिटो आ गया था कोनोहा में, जहाँ ओबिटो किसी की फील्डिंग लगा करके बैठा था, और वो थी ओंको। ओंको जैसे ही एक सुनसान जगह पे जाती है, वैसे ही ओबिटो उसे एब्डक्ट कर लेता है और कोनोहा के बाहर लेकर के आ जाता है। बाहर आकर के ओबिटो ओंको का कर्स मार्क यूज करता है ओरोचिमारू को रिवाइव करने के लिए, और ओंको के कर्स मार्क से ओरोचिमारू बाहर निकल के आता है। ओरोचिमारू को लेकर के ओबिटो चला जाता है अपने हाइड आउट में और ओंको को वहीं छोड़ करके चला जाता है। थोड़ी देर बाद कुरानाई अपनी टीम के साथ आती है वापस, जो कहीं मिशन पे गई हुई थी। तब उसकी नजर ओंको पे पड़ती है, जो कि विलेज के बाहर बेहोश पड़ी हुई थी। तो कुरानाई उसे उठा करके विलेज में ले आती है। वहाँ सबको पता चलता है कि उस मास्टर मैन ने ओरोचिमारू को भी रिवाइव करा दिया है। एक चीज अच्छी ये हुई थी कि इन सबकी वजह से ओंको का कर्स मार्क रिमूव हो गया था, लेकिन सबके मन में एक ही सवाल था कि ओबिटो आखिर ओरोचिमारू का करेगा क्या, उसको ओरोचिमारू से ऐसा काम क्या है। इसका जवाब सिर्फ नारुतो को पता था, जो कि वो सबको बताता भी है। उधर ओबिटो के हाइड आउट में ओरोचिमारू उसके सामने बैठा हुआ था, जिसे ओबिटो इंद्रा और आशुरा के बारे में बताता है। उसे इंद्रा और आशुरा का चक्र कंबाइन करना था, जिससे वो एक रिन्नेगान बना पाता, जो कि ओबिटो के प्लान्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे ज्यादा जरूरी चीज ओबिटो के लिए फिलहाल रिन्नेगान ही है, और रिन्नेगान बनाने का काम ओबिटो के लिए ओरोचिमारू के अलावा और कोई भी नहीं कर सकता था। उधर नारुतो भी सबको यही बात समझाता है और बताता है कि अब बहुत से चांसेस हैं कि ओबिटो सक्सेसफुल हो जाए रिन्नेगान अचीव करने में, पर नारुतो भी नहीं जानता था कि ओबिटो किस मुसीबत का नाम है। इधर ओरोचिमारू शिन उचिया के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू कर देता है और सक्सेसफुली रिन्नेगान बना भी लेता है। ओरोचिमारू ओबिटो के ऊपर रिन्नेगान इम्प्लांट करने के लिए बोलता है, मतलब ऐसा वो ऑफर करता है ओबिटो को, लेकिन ओबिटो सिर्फ ओरोचिमारू से वो रिन्नेगान ले लेता है, जिसके बाद वो ओरोचिमारू और शिन उचिया दोनों की फाइल निपटा देता है और वहाँ से चला जाता है। ओबिटो अपने हाइड आउट में आ जाता है, जहाँ ओबिटो खुद के ही ऊपर रिन्नेगान को अपने आप इम्प्लांट करा लेता है। और अब फाइनली ओबिटो जब कोशिश करता है गैडो स्टैचू को समन करने की, तो वो सक्सेसफुली गैडो स्टैचू को समन कर पाता है। और अब ओबिटो का प्लान दोबारा से एक्टिव हो चुका था और वो किसामे को भेजता है क्लाउड विलेज में किलर बी को दोबारा पकड़ने के लिए, और किसामे अब ओबिटो का आखिरी सिपाही बचा हुआ था। बाकी तो अकात्सुकी में सभी की फाइल निपट चुकी थी। इधर नारुतो को भी फील हो गया था कि ओबिटो ने गैडो स्टैचू को समन कर लिया है। इसका मतलब था ओबिटो के पास रिन्नेगान आ चुका है। नारुतो ये बात ककाशी को भी बता देता है और दोनों ओबिटो को हराने के लिए ट्रेन करने लगते हैं। किसामे भी निकल चुका था बी को पकड़ने के लिए और वो बी को ढूंढ भी लेता है। दोनों की फाइट शुरू हो जाती है और दोनों में से किसी के पास भी अपर हैंड नहीं लग रहा था, लेकिन लगने से क्या होता है, असल में अपर हैंड था किसामे के पास, क्योंकि उसने धीरे धीरे बी का चाकरा चुराना भी शुरू कर दिया था। बी को भी ये रियलाइज होता है, तो वो अपने पास से एक अजीब सी कुनाई बाहर निकालता है और उसे किसामे के सामने फेंक देता है। उधर कोनोहा में नारुतो और ककाशी ट्रेन कर रहे थे, तभी नारुतो को फील होता है कि किसी ने उसकी हेल्प के लिए बुलाया है। नारुतो ककाशी से बोलता है कि बी खतरे में है, तो मैं देख करके आता हूँ उसको दिक्कत क्या है, तू ट्रेन कर आराम से तब तक। उधर किसामे उस अजीब सी दिखने वाली कुनाई को देख रहा था, तभी उसके मुंह पे जोर की लात पड़ती है और वो दूर जाकर गिरता है। उसके सामने खड़ा था नारुतो, जो किसामे से बोलता है लॉन्ग टाइम नो सी। किसामे भी उठ जाता है और नारुतो से बोलता है एक शॉर्ट फाइट हो जाए क्या, तो भाई किसामे भी मान जाता है। दोनों किसामे और नारुतो शॉर्ट फाइट शुरू कर देते हैं और नारुतो की ट्रेनिंग का असर दिखने लगता है। नारुतो किसामे की स्ट्राइक्स को रोक पाता है और उसके ऊपर कुछ हिट्स भी दे देता है, जिन्हें किसामे हील कर लेता है। लेकिन ये बात देख करके नारुतो तो और ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसे तो रियल लाइफ में शॉर्ट स्टाइल प्रैक्टिस करने का मौका मिल गया था किसामे के ऊपर। किसामे नारुतो का
का चक्रा एब्जॉर्ब करने लगता है। लेकिन नारुतो के पास चक्रा था ही इतना कि उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और लास्ट में नारुतो किसामे की फाइल निपटा देता है और बी को क्लाउड विलेज में छोड़ आता है। यहाँ ओबिटो भी आ जाता है और सामेहाता को अपने साथ ले जाता है। नारुतो वापस से आ जाता है कोनोहा में, जहाँ सुनाडे ने एक टीम बनाई थी ओबिटो को हराने के लिए, जिसमें होते हैं नारुतो, ककाशी और गाय। तो जैसे ही नारुतो वहाँ आता है, ये लोग साथ में ट्रेन करने के लिए चले जाते हैं। इधर गाय की छोटी मोटी टिप्स से नारुतो को काफी हेल्प मिलती है और जब भी नारुतो और गाय स्पार करते हैं तो नारुतो उसमें अपना रिन्नेगान यूज नहीं करता और केवल ताइजुत्सु में गाय नारुतो को बड़े आराम से बहुत बार हरा देता है। नारुतो अपने केसीएम प्लस सेज मोड में स्पार करता है और गाय होता है हर बार 6th गेट में। नारुतो को गाय के साथ स्पार करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। उसका केसीएम पे कंट्रोल बहुत अच्छा हो गया था और हर स्पार के बाद नारुतो किंग ऑफ हेल को समन करके गाय सेंसे को भी हील कर देता था और इन्हें देखकर अपना ककाशी भी 6th गेट तक पहुंच चुका था। उधर ओबिटो खड़ा था गेडो स्टैचू के सामने। अब सिर्फ 8 टेल्स और 9 टेल्स का ही चक्रा रह गया था उसको देने के लिए। लेकिन एक दिक्कत और थी, जैसे ही 10 टेल्स एक्टिवेट होगी नारुतो को पता चल जाएगा और वो सीधा ओबिटो को रोकने आ जाएगा और वो ओबिटो को 10 टेल सेंचुरी की बनने से रोक भी सकता था। तो ओबिटो चला जाता है अपने और मादरा के पुराने हाइड आउट में, जहाँ हजारों व्हाइट ज़ेत्सुस की एक आर्मी थी जिन्हें ओबिटो कमांड देता है। कोनोहा में जाओ और वहाँ पे तबाही मचा दो। वो सब निकल जाते हैं कोनोहा के लिए। उधर कोनोहा में भी हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। हजारों व्हाइट ज़ेत्सुस बढ़ रहे थे कोनोहा की तरफ। कोनोहा में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाती है और नारुतो बोलता है कि इन्हें मैं देख करके आता हूँ और अब अपना नारुतो चला जाता है सभी व्हाइट ज़ेत्सुस को हराने के लिए, जो कि कोनोहा से सिर्फ कुछ ही किलोमीटर दूर रह गए थे। नारुतो उनके सामने पहुंच जाता है और वहाँ पे 10 शैडो क्लोन्स बना लेता है अपने। वो सब पहले कुरामा मोड में एंटर करते हैं। उसके बाद नारुतो उन्हें अपनी चेन से भी ढक देता है, एक आर्मर की तरह बना लेता है उनके आसपास। फिर सभी नारुतो क्लोन्स बढ़ने लगते हैं व्हाइट ज़ेत्सुस आर्मी की तरफ और उन्हें निपटाना भी शुरू कर देते हैं। उधर ओबिटो गेडो स्टैचू के सामने आ गया था और उसके हाथ में होती है सामेहाता। सामेहाता ने नारुतो और भी दोनों का थोड़ा बहुत चक्र एब्जॉर्ब कर लिया था। तो ओबिटो गेडो स्टैचू को खिला देता है सामेहाता को और गेडो स्टैचू 10 टेल्स में बदल जाती है। उधर नारुतो भी सेंस कर लेता है 10 टेल्स अवेकन हो चुकी है, लेकिन ये ज़ेत्सु की आर्मी खत्म होने का नाम ही कहाँ ले रही थी। तभी नारुतो के माइंड स्केप में हागोरोमो आ जाता है और उसके साथ होते हैं सभी टेल बीस्ट। वो सब नारुतो को अपना थोड़ा थोड़ा चक्रा देते हैं और हागोरोमो भी नारुतो को इस बार अपनी पूरी पावर्स दे देता है। बाहर नारुतो के रिन्नेगान में भी टोमोइज़ आ जाते हैं और वो 6 पाथ सेज मोड में भी आ जाता है और यहाँ व्हाइट ज़ेत्सु से निपटने के लिए उसकी मदद करने काफी सारे लोग भी आ चुके थे कोनोहा से। तभी नारुतो को कुछ बहुत ही पावरफुल फील होता है। उधर ओबिटो सक्सेसफुली अपने अंदर 10 टेल्स को सील कर लेता है और अब अपना ओबिटो बन गया था जूबिटो, बोले तो 10 टेल्स का जिंचुरी की। ओबिटो खुद को बहुत ही पावरफुल महसूस करता है और वो यहाँ से नारुतो को भी सेंस कर पा रहा था, जो कि खुद भी काफी पावरफुल हो गया था, लगभग उसी के जितना पावरफुल। तो ओबिटो नारुतो के पास जाने के लिए अपनी कामुई यूज करने का ट्राई करता है, पर ओबिटो ये रियलाइज करता है कि 10 टेल्स जिंचुरी की बनने के बाद वो अपनी कामुई यूज नहीं कर पा रहा है। तो अब वो उड़ता हुआ कोनोहा की तरफ जाने लगता है। तब वो ये भी सेंस करता है कि थोड़े बहुत ही व्हाइट ज़ेत्सुस रह गए हैं। अब कोनोहा के सभी लोगों ने नारुतो के साथ मिलकर के व्हाइट ज़ेत्सुस को निपटा दिया था और नारुतो ओबिटो को भी अपनी तरफ आता हुआ सेंस करता है। तो अब नारुतो, गाय और ककाशी के अलावा सभी लोग कोनोहा वापस चले जाते हैं और अब फाइनली ओबिटो भी वहाँ पे आ जाता है, जिसके अंदर से सबको काफी सारा चक्रा फील हो रहा था। तो अपने लौंडे भी तैयार हो जाते हैं भाई फाइट करने के लिए। उससे पहले ककाशी और ओबिटो बात करने लगते हैं। ककाशी एक बार और कोशिश करना चाहता था ओबिटो को सही रास्ते पे लाने की, लेकिन ओबिटो नहीं मानता और अब ककाशी भी रियलाइज कर लेता है कि ओबिटो को समझाने का कोई फायदा नहीं है और इधर नारुतो भी ओबिटो पे हमला कर देता है। ककाशी और गाय भी गेट्स ओपन करने लगते हैं ओबिटो पे अटैक करने के लिए। नारुतो और ओबिटो की भी फाइट शुरू हो जाती है और ओबिटो नारुतो पे बहुत भारी पड़ रहा था, लेकिन नारुतो सिर्फ अपने केसीएम मोड में ही लड़ रहा था फिलहाल। पर जब वो केसीएम के ऊपर 6 पाथ सेज मोड को स्टैक करता है तो पूरी कहानी बदल जाती है। नारुतो ओबिटो के लगभग बराबरी स्ट्रेंथ पे आ चुका था, थोड़ा बहुत उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओबिटो अभी भी था और नारुतो भी यहाँ पे ये रियलाइज करता है कि वो अपनी रिन्नेगान की टेलीकिनेसिस वाली जो एबिलिटी है वो ओबिटो के ऊपर यूज नहीं कर पा रहा है और नारुतो ऐसे ही ओबिटो से लड़ने लगता है, जहाँ पे एक स्लाइट अपर हैंड रहता है ओबिटो के पास। पर यह सिचुएशन बदल जाती है जब गाय और ककाशी भी नारुतो को ज्वाइन कर लेते हैं। अब ओबिटो को थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। ककाशी और गाय के अटैक्स भी ओबिटो डॉज कर पा रहा था, लेकिन वो डिस्ट्रैक्ट तो हो ही जाता है, जिसका फायदा अपना नारुतो उठा लेता है और ये फाइट ऐसे ही चलते रहती है। ओबिटो को हिट लग तो रहे थे, पर उन हिट्स का उस पर कोई खास असर होता नहीं है और गाय का भी स्टेमिना पूरा ड्रेन हो चुका था और दोनों अपने बेस फॉर्म में आ जाते हैं। लेकिन नारुतो, जो कि ओबिटो से पहले थोड़ा ही कमजोर था, अब वो ओबिटो के बराबर आ गया था, क्योंकि जैसे जैसे नारुतो लड़ता जा रहा था वो अपनी पावर्स को और ज्यादा समझने
समझने लगा था जो सेज ऑफ सिक्स पाथ ने उसे अभी अभी दी थी, लेकिन ओबिटो के पास भी तो 10 टेल्स की पावर थी, तो कितना ही डैमेज हो जाए ओबिटो उसे श्रग ऑफ कर लेता था। अब नारुतो के माइंड स्केप में कुरामा नारुतो से अपना एक बीजू मोड क्लोन बनाने को बोलता है, जिसे कुरामा टेक ओवर कर लेता है। अब उस बीजू मोड वाले क्लोन को टेक ओवर करा हुआ कुरामा सेज चाकरा कलेक्ट करने लगता है, और जैसे ही वो अपना चाकरा रिलीज करता है, नारुतो को अपने अंदर एक सर्ज ऑफ पावर फील होता है, और अब वो ओबिटो के ऊपर बहुत ज्यादा भारी पड़ने लगता है। ओबिटो का भी 10 टेल्स के ऊपर से कंट्रोल बहुत कम होने लगता है, और वो किसी गुब्बारे की तरह फूलने लगता है। और अब ये मौका देख करके टेल्ड बीस्ट ओबिटो के अंदर से बाहर आने की कोशिश करने लगते हैं। नारुतो भी कुरामा मोड में ओबिटो के अंदर से सभी टेल्ड बीस्ट को बाहर खींचने लगता है, और सक्सेसफुली वो ऐसा कर भी देता है। ओबिटो अब अपने बेस फॉर्म में आकर के नीचे गिर जाता है, जहाँ वो ककाशी और गाय से सॉरी बोलता है, और इतने सारे कांड करने के बाद फाइनली ओबिटो की भी फाइल निपट जाती है। अब नारुतो एक एक करके सभी टेल्ड बीस्ट को उनके नेचुरल हैबिटेट में छोड़ करके आता है, और पूरी दुनिया में एक रूल बनाता है कि आज के बाद कोई भी जिंचुरिकी नहीं बनेगा। और इसी के साथ ये सीरीज खत्म हो जाती है। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो तुम कर ही देते हो। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।